हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने बीएससी का लेक्चर स्टार्ट किया था जो कि था डी ब्लॉक के बारे में। हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तक के कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं जो कि है कलर प्रॉपर्टी। सो मेनली इन द ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोगों को क्या शो करते हैं? कलर प्रॉपर्टी। अब ये कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? मेनली इन द टोटल पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं, उस टोटल पीरियोडिक टेबल में पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द ब्लॉक एलिमेंट शो द कलर प्रॉपर्टी। ब्लॉक तो बहुत ही कम कभी शो कर देता है, कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है। ठीक है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी 3D सीरीज में आने वाले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हम लोग को क्या शो करते हैं? कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में कलर प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, कि कलर प्रॉपर्टी कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होने के कारण कलर प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग वो एलिमेंट की कलर प्रॉपर्टी देखने से पहले हमारे आंखों की तरफ नेचुरली जो हम लोग रोज डेली उसको देख रहे हैं कि क्या सिस्टम हो रही है। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारे आईज जो है, ठीक है, वो रात में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, हम लोगों को लाइट लगाना पड़ता है या फिर हम लोग लाइट के थ्रू हम लोगों को सारी चीज़ें क्या है? विजुअलाइज हो रही है। बिना लाइट के हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो हम लोग भी किसी ना किसी सोर्स के ऊपर, किसी ना किसी लाइट के फॉर्म के ऊपर डिपेंड है जिसके थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें देख रही है। ठीक है, और वो कौन सा है? तो वो है विजिबल रीजन। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पे हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नेकेड आई से, मतलब हमारे खुले आईज से जितने भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब इमेजिन करो, रात में हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देख रहे, मतलब विजिबल लाइट है क्या? मतलब सन के थ्रू मिलने वाली लाइट दिख रही है क्या? हम लोगों को मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो वो सन के थ्रू मिलने वाली लाइट हम लोगों को दिख ही नहीं रही, सो ऑब्वियसली उसके कारण हम लोगों को दिखता ही नहीं है। सो वो कौन सा रीजन हुआ? उसी को हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। ठीक है, तो जैसा हम लोगों को देखने के लिए विजिबल रीजन की ज़रूरत होती है, कौन सा रीजन की? विजिबल रीजन की ज़रूरत होती है, उसी वजह अगर एलिमेंट कोई भी, अगर 3D सीरीज में आने वाले कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर वो खुद की कलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो किस बेसिस के तौर पे? सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या करने चाहिए? विजिबल रीजन में होनी चाहिए। ठीक है, सो द एनी सब्सटेंसेस अपीयर टू बी द कलर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस अगर कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो क्या करना चाहिए? एब्जॉर्ब करना चाहिए किसको? विजिबल लाइट को। इसको विजिबल लाइट को। ठीक है, so the any substances appear to be the colored, it absorb the visible light या फिर visible region वो क्या करना चाहिए? absorb करना चाहिए, तभी जाके कोई भी substance क्या शो कर सकता है? हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया एलिमेंट के बारे में। अभी अगर क्या होगा, फिर हम लोगों को देखो, अगर किसी पर्सन ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है या फिर ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो हम लोगों को सेम टू सेम वही दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है ना। या कभी ऐसा हुआ क्या ब्लैक की जगह पे ब्लू दिख गया तो वो तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोगों को वैसा नहीं दिखता है। जो पर्सन ने जो वेयर किया होगा वही कलर का हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी थ्योरी वर्क करती है? तो वहाँ पे करती है कॉम्प्लीमेंटरी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कॉम्प्लीमेंटरी थ्योरी। मतलब वहाँ पे होता क्या है? वहाँ पे ऐसा होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ जो वहाँ पे क्या हो? प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं टोटल विबिग्योर है। ठीक है, उस विबिग्योर में से एक कलर क्या हो गया? वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। उसका जो स्पेक्ट्रम है उस कलर में एक वेवलेंथ क्या है? प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या दिखने वाला है? उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर दिखेंगे। ठीक है, सो व्हेन द वन पर्टिकुलर वेवलेंथ इज अब्सेंट इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में से क्या है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोगों को उसका क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंटरी कलर दिखता है। ठीक है, जैसे कि अब रेड है तो रेड वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर जो होगा वो हम लोगों को हमारे नेकेड आई से दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी थ्योरी। ठीक है, व्हेन द वन पर्टिकुलर वेवलेंथ इज पासेस थ्रू द स्पेक्ट्रम। ठीक है, व्हेन द वन वेवलेंथ इज अब्सेंट, जो स्पेक्ट्रम में होंगी वहाँ पे क्या होंगी? एक वेवलेंथ क्या होने वाली है? अब्सेंट होने वाली है, या फिर वहाँ पे रहेंगी नहीं, तो तुम लोगों को क्या दिखेगा? उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर तुम लोगों को दिखेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी कलर थ्योरी। क्लियर है?
तो हम लोग किसके ऊपर थे, कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी का फर्स्ट रूल मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना ही चाहिए, जो कि कंडीशंस है कलर प्रॉपर्टी शो करने की, वो क्या है, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन क्या कहाँ पे होना चाहिए, विजिबल रीजन में। अगर वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है सो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी नहीं दिखेंगी, वो कलरलेस हम लोगों को दिखेगा। जैसे कि मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, हम लोगों के आंखों का, है ना। अगर हम लोगों को रात को कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब विजिबल रीजन है क्या, सन तो चला जाता है, सनसेट हो जाता है, फिर हम लोगों को कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती, तो उसका रीज़न क्या है, मेनली विजिबल रीजन ही नहीं है। बट सुबह विजिबल रीजन होता है तो हम लोग अपने आंखों से सारी चीज़ें देख सकते हैं। वैसा ही होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का क्या है, एलिमेंट्स ने विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, किसको, विजिबल रीजन को। सो मेन एस्पेक्ट क्या हुआ, मेन कंडीशन क्या है कलर प्रॉपर्टी के लिए, सो एक तो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्लियर। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहली कंडीशन उसकी क्या थी। ठीक है, अब जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक की तरफ। हम लोगों ने बोल दिया कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या करता है, कलर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, बाकी एलिमेंट हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करते हैं एस एंड पी ब्लॉक की, किसकी, एस एंड पी ब्लॉक की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मतलब ही कि एस एंड पी ब्लॉक को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या होगा, ट्रांजिशन मतलब जो कि लोअर टू हायर जंप करते हो वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन देते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो एस एंड द पी ब्लॉक में क्या होने वाला है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एस एंड पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और बहुत ही ज़्यादा हाई होने के कारण वो विजिबल रीजन को कैरी नहीं करते। वो विजिबल रीजन को बिल्कुल भी, उनको विजिबल रीजन मिलने के बाद भी उनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ ही नहीं रही है। फ्रॉम लोअर टू हायर वो जंप ही नहीं कर सकते। ठीक है, और वो जंप ना करने के कारण ये किस में आता है, ये मेनली आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन से रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्यों, रीजन क्या है, रीजन सिर्फ एक ही है कि इनकी टेंडेंसी क्या है, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इनका होने के कारण ये दोनों क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या करते हैं, खुद की कलर प्रॉपर्टी शो की तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, ये मेनली तो कलरलेस ही होते हैं। समझ में आ गई बात। सो अब जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक तो शो नहीं कर रहे, ठीक है, बट हम लोग बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक हम लोगों को फैसिनेटिंग कलर मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब ये कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो भी डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो इसके पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसी के कारण वो कलर प्रॉपर्टी मतलब विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। और यही रीज़न होने के कारण ये अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या करते हैं, खुद की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कलरलेस प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। एस एंड पी का रीजन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक की तरफ कि हम लोग बोल रहे हैं कि 3D सीरीज हम लोग को क्या शो करती है, वेराइटी कलर, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर वो हम लोगों को फैसिनेटिंग कलर क्या करती है, शो करती है। और उसके लिए अब रीज़न क्या है, क्यों ये हम लोगों को शो कर रही है और बाकी सारे शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न देखते हैं, लेकिन इसके पहले ये चीज़ आप लोग लिख लो। सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब भी 3D सीरीज हम लोगों को किस वे से कलर प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड डी ट्रांजिशन होता क्या है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे। देखो, अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, कौन सा कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड हो, जब वो किसके साथ डिजोल्व होगा, वाटर के साथ। ठीक है, अगर मैंने आयोनिक कंपाउंड लिया, उसको वाटर में क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो वाटर में ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या होने वाला है, वाटर का
कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके साथ, वाटर भी ऑब्वियस है, वो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयन। आयोनिक कंपाउंड को मैंने वाटर में ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयन। मतलब वहाँ पे क्या होने वाला है, मेटल एंड वाटर इन दोनों में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फॉर्म होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा ना, जो वाटर हम लोगों ने वाटर में जो ऐड किया था आयोनिक कंपाउंड, वो जो वाटर है किसके जैसा एक्ट करता है, वाटर मेनली लिगेंड के जैसा। ठीक है, सो लिगेंड के जैसा वाटर क्या करेगा, एक्ट करेगा। सो वाटर अगर लिगेंड के जैसा एक्ट कर रहा है तो वहाँ पे लिगेंड हम लोग जानते हैं, लिगेंड क्या होता है, क्या काम का होता है लिगेंड का, डोनेट करना। और जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि लिगेंड हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। और जो सेंटर में मेटल आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड वहाँ पे अटैच होंगे उस वे से क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है। अगर 6 लिगेंड है, जैसे कि कोई अगर हम लोग मेटल लेते हैं, वो मेटल 6 H2O के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो ऑब्वियसली मेटल ने क्या किए होंगे, बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। तो ये लिगेंड किसके जैसा एक्ट करते हैं, ये लिगेंड एक्ट करते हैं किसके जैसा, तो ये लिगेंड क्या होती है, डोनर स्पेसीज होती है। कौन सी स्पेसीज होती है, डोनर। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करने के कारण जितने ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे H2O6 है तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या मिलने वाली है हम लोगों को, ऑक्टाहेड्रल। क्या मिलने वाली है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होती है, जो डीजेनरेसी आती है 2 और मोर ग्रुप में, ये जो मेटल है, मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या होता है, स्प्लिट अप होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, देखो गाइस, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई होंगी, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला किसे जाएगा, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होगा कैसे। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे उस चीज़ को। चलो पहले लिख लेते हैं। सो व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड dissolve in water, the ions gets hydrated. These hydrated ions behave as the कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। देन वाटर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, in this complex solution behave as a ligand। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में जो वाटर है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, लिगेंड के जैसा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, the d orbital degenerate and split up into two or more groups, This splitting, इसी स्प्लिटिंग को, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो क्या बोला है, व्हेन एन द आयोनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अब कोई भी ले लिया, M में ले लेती हूँ, एक आयोनिक कंपाउंड है जिसको मैंने डिसॉल्व किया है H2O के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा MH2O 4 टाइम्स। तो ये क्या हुआ, हाइड्रेटेड हुआ।
हाइड्रेट हो गया मतलब भी वाटर उसमें ऐड हो गया। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है ये, एक पॉजिटिव का एंड दूसरा निगेटिव का। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में ये H2O एज ए डोनर वर्क कर रहा है, डोनर वर्क कर रहा है। तो डोनर स्पेसिस क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर स्पेसिस को लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। समझ में आ रही है बात? तो उस डोनर स्पेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, इसके कारण हम लोगों ने उसको क्या बोला है? इट इज एक्ट लाइक अ लिगेंड। किसके जैसा एक्ट कर रहा है वो? लिगेंड के जैसा, क्योंकि लिगेंड क्या करते हैं? खुद के इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। ठीक है, सो उसने क्या किया? खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? वो मेटल को। ठीक है, सो जहाँ पे ये चीज होने के कारण ये जो H2 है वो खुद के इलेक्ट्रॉन मेटल को देने के कारण यहाँ पे क्या होती है? डीजनरेसी होती है। अभी अगर तुम लोगों ने बेसिक ऑब्वियसली तुम लोग बीएससी में पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिटअप कितने इसमें होता है। यहाँ पे होता है DXY, DYZ, DZX, DX2-Y2 एंड DZ2। इसमें क्या होता है? वो स्प्लिटअप होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? H2O जिस वे से कंबाइन होंगे, जितने फॉर्म में लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से वो क्या करेगा? स्प्लिट अप करेगा। ठीक है, the ligand, the presence of the ligand, the d orbital degenerate and split up into the 2 or more group according to the कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कितने हैं भाई? वो 10 है, 6 है, 4 है, कितने हैं? उसी के हिसाब से ये क्या करेगा? डीजनरेसी क्रिएट करेगा। क्या करने वाला है? डीजनरेसी क्रिएट करने वाला है। अब ये डीजनरेसी क्या होती है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं कंप्लीटली उसका एग्जांपल लेके बताऊंगी कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ में आ गए होंगे कि जहाँ पे आयोनिक कंपाउंड वाटर के साथ डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने के बाद वो हाइड्रेटेड आयन बनाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के कारण H2O एक्ट एज अ लिगेंड एंड देन H2O के प्रेजेंस में वो क्या करता है? डीजनरेसी शो करता है। हम लोग को डी ऑर्बिटल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड द डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप इनटू द DXY, DYZ, DZX, DX2-Y2 एंड DZ2। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में डीजनरेसी होती कैसे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि किस वे से हाइड्रेटेड आयन फॉर्म करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो देखो अब मेनली हम लोगों ने देखा था कि कलर प्रॉपर्टी शो करने की कंडीशंस क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला था एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन। ये एक रीजन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने बोला है कि ट्रांजिशन मेटल ही सिर्फ हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन से मेटल? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? ठीक है, एक तो ट्रांजिशन मेटल ही क्यों? क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल में क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो होगा क्या? क्यों भाई? इनकम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या होने वाला है? सो होता क्या है ना, इस इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी से लोअर टू हायर एनर्जी की तरफ जाने के लिए, लोअर टू हायर एनर्जी के तरफ जाने के लिए, ठीक है, इस इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल को लोअर टू हायर एनर्जी जाने के लिए बहुत ही छोटे एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या? लोअर टू हायर, मतलब भी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए उसको क्या है? बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो एनर्जी पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये जंप करते हैं सिंपली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। ये किस में जाते हैं? ये जाते हैं विजिबल रीजन में। ठीक है, और विजिबल रीजन में इनको क्या मिल जाती है? थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? फ्रॉम लोअर टू
हायर स्टेट जंप कर सकते हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट जंप कर सकते हैं। और इनका लोअर टू हायर स्टेट जंप करने के कारण ही ये क्या करते हैं, हम लोग को कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि भाई इनकम्प्लीटली फील्ड क्यों बोला गया है, ठीक है, वो भी चीज़ देखेंगे। देखो, मेनली इन द ट्रांजिशन मेटल इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन या फिर इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ इनकम्प्लीटली फील्ड ही डी ऑर्बिटल आप लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं। सो इन द इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा क्या, जो इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी है वो कैसी है, लोअर स्टेट में है, ठीक है। उनको होना है स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या जाते हैं, फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट उनके इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए उनको बहुत छोटी सी एनर्जी लगती है। वो एनर्जी उनको अवेलेबल होती है विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में वो एनर्जी अवेलेबल होने के कारण वो क्या करेंगे, वो फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट जंप करेंगे, और वो जंप करने के कारण ये क्या करेंगे, हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर। तो अब सेकंड रीजन क्या है फिर कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। मतलब डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की है गाइस, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। सो 10 से कम मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड वो किसी भी हालत में होना ही चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये सारी चीज़ें होती कैसे। हम लोगों ने चलो इतनी तो बातें कर ली कि हाइड्रेटेड आयन बनता है ऐसा वैसा, तो अब होगा कैसे। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है TiH2O6 पॉजिटिव। क्या है, TiH2O6 पॉजिटिव। होप सो आप लोगों को टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होगा, ठीक है। सो देखो टिटेनियम H2O6 पॉजिटिव है, तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हुए आना चाहिए। इसका कितना होता है, 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको x लेते हैं, जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या लेते हैं, x प्लस 0 × 6 = 3। सो ऑब्वियस x = कितना आने वाला है, +3, ठीक है, क्योंकि 0 × 6 ऑब्वियस 0 ही होने वाला है। x = क्या आने वाला है, +3। अब देखो टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4s2 3d कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। हाँ अब देखो इसकी हम लोग एक चीज़ अगर पता होंगे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन के पढ़ा था कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। मतलब ऑब्वियस है इतने इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किए हैं, टिटेनियम में। तो ऑब्वियस से क्या बचेगा फिर, आर्गन 4s0 एंड 3d कितना होगा हमारा, 1। क्लियर हो गया। सो 3d कितना हो गया, 1। फुलफिल्ड है क्या, d की 10 की कैपेसिटी है, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है। चलो अब हम लोग टिटेनियम का निकाल लेते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं वहाँ पे, dxy dyz dxy dyz dzx dx2-y2 और एक रहता है dz2, और यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई मेरा टिटेनियम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब टिटेनियम आ गया, ठीक है। अब ये क्या, ये कौन से रीजन में होगा, विजिबल रीजन। कौन से रीजन में है ये, विजिबल रीजन में है विजिबल रीजन में। हाँ अब ये क्या करेगा गाइस, ये क्या करने वाला है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। लाइट से, सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी एनर्जी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। उसकी एनर्जी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। एनर्जी इंक्रीज होंगी तो ये स्प्लिट अप होंगे 2 इसमें। देखो dxy dyz एंड dzx, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर स्टेट में होती है। एंड dx2-y2
एंड dz2 इनकी एनर्जी होती है हायर स्टेट में, हायर स्टेट में, ठीक है। तो लोअर है तो ऑब्वियसली हम लोग इनको कहाँ पे लिखेंगे, नीचे dxy dyz एंड dzx, ठीक है। और इसकी आएगी हायर में, इसको बोलते हैं हम लोग T2g और इसको बोलते हैं EG, हायर स्टेट एनर्जी लेवल, dx2 y2 एंड dz2, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले हमारा एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन कैसे था, लोअर स्टेट में था, पहले यहाँ पे था, चलो अब ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये आ गया है लोअर स्टेट में। कौन से स्टेट में, लोअर स्टेट में। चलो अब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली विजिबल रीजन से, एब्जॉर्ब कर ली विजिबल रीजन से, विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको हायर एनर्जी में जाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लग रही है, तो क्या होगा गाइस, कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, ये वाला जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ पे जंप करेगा, हायर स्टेट में, कहाँ पे, हायर एनर्जी में, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल ई से, किससे, डेल ई से। सो लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, हायर स्टेट में, ठीक है। अब जब ये हायर स्टेट में जाएगा तब यहाँ पे क्या होने वाला है, कलर प्रॉपर्टी शो होने वाली है। सो गाइज मेनली दोनों चीजें किसमें ऑकर्ड हुई, डी में, मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, ये कौन से स्टेट में हुआ है, डी स्टेट में। तो इसीलिए तीसरा जो कंडीशन है वो है कि डी ट्रांजिशन होना चाहिए। कौन सा ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरा ट्रांजिशन है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कलर प्रॉपर्टी शो करना। एस में, SP में, DP में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डी ट्रांजिशन वहाँ पे होना चाहिए, मस्ट है। क्या होना चाहिए, डी ट्रांजिशन। क्लियर, समझ में आ गया आपको। फिर से एक बार, हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स लिया जो कि था टिटेनियम TiH2O6 3 पॉजिटिव। हम लोगों ने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, देखो H2O न्यूट्रल 0 आएगा, 0 × 6 कितना हो जाएगा वहाँ पे 0, x = +3, x = +3 है। तो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, argon 4s2 3d2, argon 4s0 3d1। ये कैसे आया गाइस, देखो वहाँ पे x = 3 है, टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, प्लस ये है, मतलब उसने क्या किया, उतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। सो ऑब्वियसली मुझे उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3d कितना आ जाएगा, 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, अब d ऑर्बिटल में। अब क्या होने वाला है, देखो उसको कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। वो क्या करेगा, विजिबल रीजन से वो एनर्जी लेगा। विजिबल रीजन से वो एनर्जी लेने के कारण सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने वाला है, लोअर एनर्जी में। लोअर एनर्जी में आने के बाद विजिबल रीजन से वो क्या कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है। एनर्जी वो स्मॉल अमाउंट में लेने के कारण फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, और तब जाके यहाँ पे टिटेनियम मतलब TiH2O6 हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है। और इस वजह से कोई भी एलिमेंट जिसके पास कौन सी कंडीशन होंगी, एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, जो क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो रेज को विजिबल रीजन में, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होना चाहिए, कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए, डी ट्रांजिशन होना चाहिए। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट ध्यान में रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर गाइस तुम लोगों ने ये चारों चीजें ध्यान में रख ली तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि कौन सा कलर कंपाउंड है और कौन सा कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, अब हर एक जन का अलग अलग होगा भाई, वो तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। रेडिश है, किसी का ब्लू है, किसी का वो है, अब वो नहीं, बट हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसके रीजंस क्या है, और कौन कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है तो उसके रीजंस क्या है। ठीक है, सो 4 रीजन है, एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होना चाहिए, डी ट्रांजिशन होना चाहिए, एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ भी हो जाए प्रेजेंट होने ही चाहिए। क्लियर, ठीक है। सो ये तो था। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव या फिर इसके हिसाब से कैसा है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, देन हम लोग आगे जाते हैं।
सो देखो गाइज, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे हम लोग किसी कंपाउंड को बोले कि ये कलर कंपाउंड है और किसको हम लोग बोले कि ये क्या है, कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो देखो पहला लिया है हम लोगों ने स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, और अगर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो क्या है 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अर्गॉन 3d1 4s2, अर्गॉन 3d1 4s2। सबसे पहले तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से करना है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है मतलब उसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गाइस, लॉस कर दिया है। मतलब क्या होगा फिर उसका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अर्गॉन 3d0 4s0। क्या हो जाएगा, अर्गॉन 3d0 4s0। हम लोगों ने बोला था कि वहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना तो चाहिए। चलो ठीक है भाई, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी ट्रांजिशन भी है, बट लास्ट वाला क्या था, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे एक तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली वहाँ पे वैकेंट हो चुका है। ठीक है, और इसी के कारण स्कैंडियम कलर प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो स्कैंडियम होगा ये क्या होगा, कलरलेस। क्या होने वाला है, कलरलेस। समझ में आया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस कलर प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड अपॉन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसके ऊपर वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है। उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी उस ऑक्सीडेशन के हिसाब से कलर प्रॉपर्टी शो होने वाली है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टिटेनियम 4 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर इज 22, अर्गॉन 3d2 4s2। अब क्या है देखो, टिटेनियम 4 पॉजिटिव बोला है मतलब उसने अपने खुद के पूरे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। 4 गया ना, 2 एंड 2 कितना हो गया 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अभी से ये भी क्या होने वाला है, कलरलेस। क्या होने वाला है, कलरलेस। उसके बाद Cu का भी सेम वैसे रहेगा एंड Zn का भी, आप लोग निकाल के देखना। ठीक है, अभी मैं आती हूँ इसके ऊपर, टिटेनियम 4 पॉजिटिव एंड टिटेनियम 3 पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या है, टिटेनियम 4 पॉजिटिव एंड टिटेनियम 3 पॉजिटिव। अब देखो ऐसा बोला गया है कि टिटेनियम 4 पॉजिटिव आर दी कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस है। बट अगर टिटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करोगे तो ये कलर प्रॉपर्टी शो करता है। अब भाई ऐसा क्यों, अब देखो हम लोगों ने टिटेनियम 4 का ऊपर ही लिखा है कि जो कि 3d0 है एंड 4s0 है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। सो ये कलर प्रॉपर्टी शो कैसे करेंगे, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट क्या करने वाला है, जंप करने वाला है, किस वे से। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन उसके बाद आता है टिटेनियम 3 पॉजिटिव। चलो इसका देखते हैं, टिटेनियम 3 पॉजिटिव, अर्गॉन 3d2 4s2, ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 बोला है मतलब 3 उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अर्गॉन 3d, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो क्या आने वाला है 3d1 4s0। तो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में क्या बोला था कि एटलीस्ट एक तो भी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होना चाहिए, एक तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि किसमें है, टिटेनियम 3 पॉजिटिव में। और यहाँ पे क्या होगा, फिर डी ट्रांजिशन भी ऑकर्ड हो जाएगा, और वही होने के कारण टिटेनियम 3 पॉजिटिव शोज द कलर प्रॉपर्टी एंड द टिटेनियम 4 पॉजिटिव डज नॉट शोज कलर प्रॉपर्टी। इसके थ्रू आप लोगों को क्या क्लियर होता है कि कलर प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी उसके हिसाब से आप लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो होने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं Cu2 पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव की। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो Cu2 पॉजिटिव जो है वो हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। जैसे कि देखो Cu2 पॉजिटिव बोला गया, मैं अब शॉर्टकट में बता देती हूँ। 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर अर्गॉन 3d, Cu 29, 3d9 4s2। ठीक है, क्या होता है 3d9 4s2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव है मतलब यहाँ से क्या हो गए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो यहाँ पे 3d कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरा क्या है Cu पॉजिटिव, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो अर्गॉन
3d 9 होगा और 4s कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। 4s कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। तो हम लोगों को Cu पॉजिटिव कभी भी कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है, बट Cu2 पॉजिटिव 4s में से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, ठीक है, ये क्या हो सकता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये यहाँ पे दे सकता है, पर यहाँ पे हो सकता है क्या वैसा नहीं, देने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बचेगा। सो इसके कारण क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, बट Cu पॉजिटिव हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, कलरलेस, और ये क्या होने वाला है, कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो यहाँ से दोनों के दोनों लॉस हो गए तो ये कंप्लीट 0 हो गया, ठीक है, पर यहाँ पे क्या था, एक ऑलरेडी बचा था, जहाँ पे क्या है, हम लोगों को एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे नहीं है। इसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बट ये हम लोगों को कलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है। क्लियर? आप लोग ये सॉल्व करके देखो, खुद होके सॉल्व करके देखो कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, उसके रिक्वायरमेंट ध्यान में रखो कि किस बेसिस के तौर पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तब जाके आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है गाइस। तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो जो कि कलर प्रॉपर्टी के बारे में था, ठीक है, होप सो आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लास्ट पोर्शन देखने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का देखेंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।